नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। आज पटना में बीजेपी के ऋतुराज सिन्हा ने कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पर कराटे का प्रहार किया है। वहीं तेजस्वी यादव के बारे में बताया उन्होंने कि सीमांचल और पूर्वांचल के लोगों को आगाह किया जाता है कि तेजस्वी यादव पूर्वांचल और सीमांचल को पाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप लोग सतर्क रहें और सतर्क होकर के बोल करें। बहुत सारे कांग्रेस और आरजेडी के बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर ऋतुराज सिन्हा ने अपना वक्तव्य दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। खास क्या उन्होंने बोला है, आइए जानते हैं। सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है वहां का सामाजिक समीकरण। सीमांचल में सबसे बड़ा मुद्दा है वहां का घुसपैठ। सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है वहां पे आतंकवादी तत्वों को संरक्षण। सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है वसूली, जिसके वजह से धमकी वसूली की वजह से वहां से कारोबारी भाग रहे हैं। सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी माताओं और बहनों की सुरक्षा। हमारी मां बहनें उस क्षेत्र में कई जिलों में, सीमांचल के कई जिलों में अपने आप को बहुत असुरक्षित पाती हैं। सीमांचल का मुद्दा है गौ तस्करी। तो मैं तेजस्वी जी से, जो कि इंडी अलायंस के चेहरा है बिहार में, क्योंकि पहले चरण में कांग्रेसी तो कोई आया ही नहीं बिहार के कैंपेन में, तो तेजस्वी जी अगर कैंपेन लीड कर रहे हैं इंडी अलायंस का, तो तेजस्वी जी से मेरे 5 सवाल है सीमांचल के मुद्दे पे और इस पृष्ठभूमि के मुद्दे। तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस और इंडिया अलायंस ये कह रही है अपने मैनिफेस्टो के द्वारा कि एक ओबीसी समाज के आरक्षण में काट करके अल्पसंख्यक समाज के लिए अलग से आरक्षण का कोटा बनाएगी? क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में और रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट में यही लिखा हुआ है कि ओबीसी के आरक्षण के भाग से काटकर अल्पसंख्यक का अलग आरक्षण बनाया जाएगा। एससी समाज, उनको भी मैं चेताना चाहता हूं, जो अपने शेड्यूल कास्ट का समाज है उनको चेताना चाहता हूं। कांग्रेस ने मुसलमानों की भागीदारी, अल्पसंख्यक के नाम पर भागीदारी एससी रिजर्वेशन कोटा में भी देने की बात रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट में साफ साफ लिखी है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का बाइलाइन, उसका मेन रिकमेंडेशन यह है कि दलितों से बुरी हालात अल्पसंख्यक समाज की है। तो क्या वहां भी आरक्षण जो एससी के लिए हमारे संविधान में अंबेडकर जी ने दिया है, उसमें भी कांग्रेस छेड़छाड़ करेगी अल्पसंख्यक के लिए? और ये धर्म और संपत्ति का जो सर्वे कराने की बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि संपत्ति का सर्वे कराएंगे, तो क्या संपत्ति का सर्वे करा के इसको भी जनसंख्या के आधार पर पुनर्बांटने की बात होगी? लोग कई बार भूल जाते हैं, लोगों को लगता है कि सब खाली बात है, हो नहीं सकता है। मित्रों, मैं आपके माध्यम से देश को, बिहार की जनता को याद दिलाना चाहता हूं, कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम एक्ट इस देश में 2 बार 1963 में और 1974 में 2 बार कांग्रेस ऐसा एक्ट लेके आई है जिसमें जबरदस्ती सरकारी कर्मचारियों और मेहनत से कमाए हुए पैसे को सरकारी खजाने में डिपॉजिट कराने का एक्ट आया है इस देश में। 18% संपत्ति का और धन का सरकार ने जमा करवाया था 63 में भी और 74 में भी। सीमांचल में 16% बढ़ी। कैसे बढ़ी 16%? क्योंकि बंगाल के रूप से घुसपैठिए अन्य देश से आके वहां पर कब्जा कर रहे हैं, जमीन कब्जा कर रहे हैं, कारोबार कब्जा कर रहे हैं, वहां पे असुरक्षा का वातावरण खड़ा कर रहे हैं। सवाल है कि सीमांचल पे चुनाव है, मुद्दे की बात करते हैं तेजस्वी जी, एनआरसी लगना चाहिए कि नहीं सीमांचल में?
तो अब इस चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, देखा जाएगा चुनाव? नहीं, मैं पहले तेजस्वी जी से इस सवाल का जवाब लेके आई।